पिछले कुछ दिनों से बेंगलुरु के महालक्ष्मी मर्डर केस के बारे में आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अब इस केस के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें आ रही हैं। ये केस अपने आप में एक पहेली बनता जा रहा है। चौंकाने वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से महालक्ष्मी के 59 टुकड़े किए गए और उसको फ्रिज में रखा गया, हालांकि ये ऐसी पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कातिलों ने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद टुकड़ों को इधर उधर फेंका, कुछ ने फ्रिज में रखा। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। कातिल ने पहले मर्डर किया, मर्डर करने के बाद उसके टुकड़ों को वो ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया। बाद में फिर उसने लाश के टुकड़ों को, यानी कि महालक्ष्मी की लाश के जो टुकड़े थे उनको फ्रिज में रखा और उस घटनास्थल से फरार हो गया। अब इस मर्डर से संबंधित कुछ अजीब बातें और चौंकाने वाली बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले इस कहानी को आपको शुरू से बताता हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। 21 सितंबर को बेंगलुरु में एक इलाका है वयाली कमल। इस इलाके में एक किराए के मकान से काफ़ी तेज़ बदबू आ रही थी। जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने शिकायत की। बाद में पता चला कि यह बदबू महालक्ष्मी जिस कमरे में रहा करती थी, ये बदबू उसी कमरे से आ रही है। चूँकि ये कमरा उसने किराए पर ले रखा था, उसके घर वालों को फ़ोन किया जाता है। घर के लोग भाग कर आए, मकान का ताला अंदर खोल कर गए। अंदर का जो नज़ारा था, अंदर का जो दृश्य था, अपने आप में इतना भयावह था, इतना भयानक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। अंदर खून ही खून बिखरा हुआ था और लाश के टुकड़े किए गए थे। फर्श पर चारों तरफ खून था और फ्रिज में उन टुकड़ों को रखा गया था। लोगों ने जब यह मंजर देखा तो लोग काफ़ी घबरा गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। जो महालक्ष्मी के घर के लोग थे, यानी कि उसकी जो बहन थी, उसकी माँ थी, वो रोने लगे। और इन टुकड़ों को यह देखकर साफ था कि ये टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि महालक्ष्मी के ही थे, जो कि उस मकान में किराए पर रहती थी। महालक्ष्मी की उम्र लगभग 29 साल के आसपास थी। खैर, बाद में फिर पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस आई, पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए, लाश के टुकड़ों को समेटकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि इस लाश के 36 या 40 नहीं बल्कि 59 टुकड़े किए गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि कातिल कौन है। अपने आप में यह एक बड़ा सवाल बना हुआ था। जब जांच हुआ तो पता चला कि महालक्ष्मी बेंगलुरु में एक मॉल के अंदर ब्यूटी सैलून में काम करती थी। लेकिन बताया जा रहा है कि महालक्ष्मी के अपने पति से रिश्ते अच्छे नहीं थे। पति के साथ महालक्ष्मी का विवाद था और पिछले 9 महीने से पति पत्नी अलग रह रहे थे और इसी वजह से महालक्ष्मी ने किराए का कमरा लिया था। विवाद की जो वजह थी, जो कि बताया जा रहा है कि महालक्ष्मी के कई लड़कों से दोस्ती थी और इस बात को लेकर जो महालक्ष्मी का पति था वो अक्सर लड़ाई करता था, झगड़े करता था, महालक्ष्मी को रोकता था, टोकता था, जिस वजह से महालक्ष्मी ने बाद में फिर किराए का कमरा ले लिया और ये दोनों अलग हो गए। अब प्रश्न ये था कि जब वो अपने पति से अलग हो गई तो उसके जीवन में अब सुख शांति होनी चाहिए। अब उसको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। लेकिन अचानक उसकी हत्या किसने कर दिया? तो जो सबसे पहला शक था वो इसके पति, जिसका नाम हेमंत दास होता है, उससे पूछताछ होती है। फिर बाद में फिर महालक्ष्मी के घर वालों से पूछताछ होती है। खैर, जब हेमंत दास से पूछताछ हुई, यानी कि जो महालक्ष्मी का पति था, उससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि महालक्ष्मी का अशरफ नाम के एक लड़के से उसका दोस्ती है, उससे उसके नज़दीकियां हैं और अशरफ ने ही महालक्ष्मी की जान ली होगी। लेकिन अशरफ को जब पुलिस पकड़ती है, वो बेंगलुरु में ही था, उसके कॉल की CDR निकाली जाती है। वो जो भी बात बता रहा था वो बिल्कुल सही बता रहा था, क्योंकि जब कॉल डिटेल निकाली जाती है और उसका लोकेशन चेक किया जाता है, जो उसने बात बोला वो बिल्कुल सही बोला। पुलिस ये जान चुकी थी कि अशरफ बिल्कुल बेकसूर है, कत्ल किसी और नहीं किया है, इसमें किसी तीसरे का हाथ था। खैर, जिस कमरे में महालक्ष्मी की हत्या हुई थी, जहाँ मर्डर हुआ था, उस कमरे से एक मोबाइल मिलता है और ये मोबाइल किसी और का नहीं बल्कि महालक्ष्मी का था। जब उस मोबाइल का CDR खंगाला जाता है तो पता चलता है एक नए आदमी की एंट्री होती है, जिसका नाम था मुक्ति रंजन राय। मुक्ति रंजन राय मेन सस्पेक्ट था, जिसे बेंगलुरु पुलिस ढूंढ रही थी। पता चला कि मुक्ति रंजन राय कत्ल करने के बाद से ही फरार चल रहा है और वो कोलकाता पहुंच गया, पश्चिम बंगाल से वो उड़ीसा पहुंचा और उड़ीसा पहुंचने के बाद मूल रूप से वो उड़ीसा का ही रहने वाला था। उड़ीसा में एक जगह है भद्रक जिले का वो रहने वाला था। इससे पहले कि उसे पुलिस गिरफ्तार करती, पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर उसकी तलाश कर रही थी। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती, उसने खुद को ख़त्म कर लिया। भद्रक जिले में एक पेड़ के सहारे उसने खुद को ख़त्म कर लिया, फंदा लगाकर। लेकिन जहां उसकी डेड बॉडी मिली उसके पास में ही एक डायरी बरामद की गई और उस डायरी में कुछ अहम बातें लिखी गई थी, जिनमें बहुत सारे राज छुपे हुए थे, क्योंकि मुक्ति ने अपनी सुसाइड कर लिया था। तो अब आगे की जो भी जांच थी, आगे की जो भी राज थे वो इस डायरी में दफन थे।
अब उस डायरी में मुक्ति ने क्या लिख रखा था ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है उससे इस कत्ल का खुलासा हो सकता है। अब उस डायरी में जो कुछ भी लिखा था मैं आपको सारी बातें डिटेल में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊँ कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर की दरमियानी रात को हुआ था और मुक्ति रंजन राय ने खुद को 25 सितंबर की सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास खुद को ख़त्म कर लिया। लेकिन खुद को ख़त्म करने से पहले उसने जो कुछ भी डायरी में लिखा था, ये ऐसा नहीं कि उसने हाल फिलहाल में लिखा था या सुसाइड करने से पहले लिखा था, बल्कि उसने कुछ दिन पहले ही इस डायरी में जो कुछ भी इस कत्ल से संबंधित जो भी राज थे, उसने 13 सितंबर को ही ये सारी बातें उस डायरी में लिख लिया था, जिसमें उसने महालक्ष्मी से हुए सारे विवाद के बारे में डिटेल से उस डायरी में लिखा था या उस डायरी में उसने बताया। साथ ही उस डायरी में यह भी लिखा था कि महालक्ष्मी उसे किस तरह से परेशान करती थी, किस तरह से ब्लैकमेल करती थी, और यह भी उस डायरी में लिखा हुआ था कि पुलिस के भी चक्कर काटने पड़े सिर्फ़ और सिर्फ महालक्ष्मी की वजह से। और ब्लैकमेलिंग के केस में वो पुलिस में भी उसको पकड़ा गया था, जहां उसने पुलिस को 10,000 रुपये रिश्वत भी दिए थे अपने छूटने के लिए। और ये सारी बातें उसको बहुत बुरी लगी थी, उसको बहुत ख़राब लगा था। इन सारी बातों से वो नाराज़ था। बार बार महालक्ष्मी उसे ब्लैकमेल करती थी, बार बार उसको परेशान करती थी, उसे धमकी देती थी कि वो पुलिस में कंप्लेन कराएगी, उस पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाएगी। तो बहुत सारी मुश्किलों का उसने सामना किया और इन्हीं सारी बातों से वो नाराज़ चल रहा था। और जब उसकी महालक्ष्मी से लड़ाई हुई तो गुस्से में आकर उसने सबसे पहले महालक्ष्मी ने उसको मारना चाहा, लेकिन अपने बीच बचाव में उसने अपने डिफेंस में उसको भी गुस्सा आ गया, यानी कि मुक्ति रंजन राय को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर महालक्ष्मी का गला घोंटा और गला घोंटने के बाद उसको उसकी चाकुओं से बड़ी ही बेरहमी से उसके कत्ल करने के बाद चाकुओं से उसकी टुकड़े कर डाला और उन टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया। अब उस डायरी में क्या क्या लिखा था आपको विस्तार से बताता हूँ। मुक्ति ने बताया कि महालक्ष्मी से उसके काफ़ी नज़दीकी रिश्ते थे, वो महालक्ष्मी से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ मसलों को लेकर मुक्ति रंजन राय की महालक्ष्मी से आए दिन अनबन हुआ करती थी, अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। एक बार उसका महालक्ष्मी के साथ बहुत भयानक झगड़ा हुआ और उस झगड़े की वजह से महालक्ष्मी ने पुलिस में कंप्लेन कर दिया। पुलिस में जाने के बाद पुलिस ने उसको छोड़ने के बदले 10,000 रुपये लिए, बल्कि रिश्वत लिए छोड़ने के एवज में। और इस बात से मुक्ति रंजन राय काफ़ी नाराज़ हुआ, बल्कि उसके लिए ये एक झटके जैसा था। और इसी बात को लेकर मुक्ति रंजन राय और महालक्ष्मी की आपस में एक दूसरे से कहा सुनी हुई। लड़ाई के दौरान मुक्ति को मारना चाहा, बदले में मुक्ति ने अपने डिफेंस में महालक्ष्मी को पकड़ा और उसको इतना गुस्सा आया, ऑलरेडी वो 10,000 रुपये रिश्वत देकर आया था अपने बचने के लिए पुलिस को, और इन्हीं सारी बातों के दरमियान इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। और जब महालक्ष्मी मुक्ति रंजन को मारने की कोशिश करती है तो अपने बचाव में मुक्ति रंजन जो महालक्ष्मी का गला पकड़ता है, गला उसका घोंटता है, और गला घोंटने के बाद महालक्ष्मी के पास एक चाकू था जिसको उसने ख़रीद रखा था, और उसी चाकू से मुक्ति रंजन राय ने महालक्ष्मी के 59 टुकड़े किए। खैर उन 59 टुकड़ों को वो समेट कर बैग में भर कर, जो कि ट्रॉली बैग भी देखने में आया था, और उनको वो ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन चूँकि भीड़ भाड़ वाला इलाका था उसको ये मौका मिल नहीं पाता है, और लास्ट के जो टुकड़े थे उनको फ्रिज में रखने के बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। जो डायरी में इसने बात लिखी है, जैसा कि मैंने बताया, इसने लिखा कि महालक्ष्मी इसको मारने की कोशिश करती है, ये उसने अपनी डायरी में लिखा है। उसने यह भी लिखा कि वो महालक्ष्मी से बहुत प्यार करता था, लेकिन महालक्ष्मी आए दिन उसे ब्लैकमेल करती थी। मुक्ति रंजन राय को 40,000 रुपये तनख्वाह मिलते थे, वो सारे पैसे उससे छीन लेती थी, उससे ले लेती थी। उस डायरी में उसने यह भी लिखा है कि वो महालक्ष्मी से बहुत प्यार करता था, और यह सब उसके हाथों से कैसे हो गया उसको कुछ पता नहीं चला। उसने सिर्फ और सिर्फ गुस्से में आकर, आवेश में आकर, अग्रेशन में आकर इस घटना को अंजाम दिया, महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े किए। और शायद यही वजह थी कि इतना सब कुछ करने के बाद मुक्ति पुलिस से भागता फिर रहा था। लेकिन साथ ही उसने यह भी तय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पुलिस की पकड़ में नहीं आएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और अंत में उसने वही किया जो उसने सोच रखा था, यानी कि उसने पुलिस से पकड़ में ना आए इसलिए उसने अपने आप को फांसी के फंदे, यानी कि जो पेड़ से जो 100 लटका पाया गया, उसने अपने आप को फांसी लगा लिया। लेकिन इस दुनिया को छोड़ने से पहले मुक्ति ने अपने माँ से सारी बातें बताई थी। डायरी में तो उसने जो कुछ भी लिखा वो लिखा ही, लेकिन वो अपने माँ से अपने दिल का दर्द, दिल में जो भी बातें थी, दिल में जो भी दर्द था, उसने अपनी माँ से साझा किया। उसने बताया कि उसके महालक्ष्मी के साथ कैसे रिश्ते थे और महालक्ष्मी ऐसा क्या करती थी जिसकी वजह से उसके दिल में इतना क्रोध, इतना गुस्सा, जिस वजह से उसने महालक्ष्मी के 59 टुकड़े कर दिए। 24 सितंबर की रात
10 बजे मुक्ति भद्रक जिले के अपने गांव में पहुंचा, यानी कि अपने घर पहुंचा, और सुबह करीब 4 बजे वो अपने घर से निकल गया। तो 10 से 4 के बीच में वो अपने पेरेंट्स से मिला, खास करके अपनी माँ से, और माँ से उसने अपने दिल की सारी बातें बताईं। हालांकि उसकी माँ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनका बेटा बहुत परेशान था, क्योंकि जो महालक्ष्मी नाम की जो लड़की थी, मुक्ति के सारे पैसे छीन लेती थी। लगभग 40,000 के आसपास उसको तनख्वाह मिलती थी, ये पैसे उससे छीन लेती थी। उसने सोने की एक चेन और एक अंगूठी भी बनवाई थी, ये भी उसने उससे छीन लिया था, क्योंकि मुक्ति महालक्ष्मी के साथ रिलेशन में था, और इसी रिलेशन का बहाना बनाकर वो उसे ब्लैकमेल करती थी, उसे कहीं जाने नहीं देती थी, और उसके जो भी पैसे थे, जो भी सैलरी थी, वो सारी चीज़ें वो लेती थी। उसके जो भी सामान थे, जैसा कि मैंने बताया कि सोने का चेन और अंगूठी, वो भी ले लेती थी। बदले में मुक्ति के पास कुछ बचता ही नहीं था। वो एक तरीके से आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होता जा रहा था, और इन्हीं सारी वजहों से जो मुक्ति रंजन राय है वो काफ़ी परेशान था। अब मुक्ति वहाँ से मुक्ति पाना चाहता था, वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन महालक्ष्मी उसको बार बार ब्लैकमेल करती थी, उसको भागने नहीं देती थी। आखिरकार गुस्से में आकर मुक्ति ने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया। कत्ल करने की बात ना सिर्फ उसने डायरी में लिखी, बल्कि अपनी माँ से भी बताया कि उसने ऐसा ऐसा किया है, यानी कि उसने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया है। कुल मिलाकर इस केस में जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, वो सिर्फ ये वजह नहीं है कि महालक्ष्मी के अन्य लड़कों के साथ दोस्ती थी, रिलेशन थे, बल्कि इसमें लस्ट भी है। बल्कि जो महालक्ष्मी है, जैसा कि इस डायरी में लिखा है, उसके जो भी रुपए पैसे थे, उसके जो भी चेन या अंगूठी थी, वो एक तरीके से आर्थिक रूप से उसको कमज़ोर कर रही थी, उसके सारे पैसे छीन ले रही थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि महालक्ष्मी के 59 टुकड़े सिर्फ इसलिए नहीं हुए कि उसके बहुत सारे लड़कों से दोस्ती थी, बहुत सारे लड़कों से उसके संबंध थे, बल्कि महालक्ष्मी आए दिन मुक्ति रंजन राय को ब्लैकमेल करती थी, उसके सारे पैसे छीन लिया करती थी, उसके जो भी सोने, जैसा कि मैंने बताया, सोने और रिंग थे, वो भी छीन लेती थी। एक तरीके से वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता जा रहा था। अब वो महालक्ष्मी से पीछा छुड़ाना चाहता था, वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन चूंकि ये दोनों रिलेशन में थे और इसी बात का ये फ़ायदा उठाती थी, उसको ब्लैकमेल करती थी, उसको भागने नहीं देती थी, उसके जो भी पैसे थे वो उससे ले लेती थी, ज़बरदस्ती करती थी। यानी एक तरीके से देखा जाए तो मुक्ति ने महालक्ष्मी के ऊपर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया, और मुक्ति के घर वालों ने भी यह बात कही, जिसमें मुक्ति के रुपए पैसे महालक्ष्मी ले लिया करती थी। घर वालों ने भी, यानी कि मुक्ति के घर वालों ने भी इस बात को कबूला है उस डायरी के हिसाब से। तो इस तफ्तीश में ये सारी बातें सामने निकल कर आई हैं। अब इस केस में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने आना मुश्किल है, और सबसे अहम बात ये कि मुक्ति जब कत्ल कर रहा था तो क्या वो अकेला था या उसका किसी ने साथ दिया या नहीं, क्योंकि जिसने कत्ल किया वो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसका कत्ल हुआ वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो इस केस में कुछ ऐसे राज हैं जो हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं, क्योंकि महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन राय दोनों की मौत हो चुकी है। अब इस केस में जो भी जानकारी सामने निकल कर आएगी वो आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। नमस्कार।